देखिए पार्ट 8। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो याद रखना है भगवंत सिंह। एकीकरण के समय कौन था? उदय भान सिंह। और इनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। उदय भान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। ठीक है। आगे चलते हैं। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा 1936 में की गई। 2-36 ऐसे याद रख सकते हो, 2-36 बार। ठीक है, 2 कितनी बार देना है? 36 बार देना है। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा 1936 में की गई। तब मेवाड़ के कौन राजा थे? कंपनी से संधि करने वाले कंपनी थी अंग्रेजों की। और 1857 की क्रांति के समय एकीकरण के समय। ठीक है, तो भीम स्वरूप भोपाल, ऐसे याद रखना, भीम स्वरूप भोपाल। 1857 मतलब जो कंपनी के साथ संधि करने वाले थे भीम सिंह, 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह और एकीकरण के समय भोपाल सिंह। ये मेवाड़ महाराणा थे तीनों ही। ठीक है, और अलवर के अंदर थे संधि करने वाले बख्तावर सिंह, 1857 की क्रांति के समय बन्ने सिंह और एकीकरण के समय तेज सिंह। भक्त बने तेज। ठीक है, एक नाम याद रखना, तीनों याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह भारत के द्वारा की गई 1910 के अंदर। और कहाँ की गई? कोटा के अंदर। वीर भारत सभा कोटा, केसरी सिंह भारत 1910। ठीक है। और विजय सिंह पति का मूल नाम था भूप सिंह और ये बुलंदशहर के थे। आगे चलते हैं। विजय सिंह पति का हो गया। और अब भी आपके पास में राजस्थान यूनियन, राजपूताना संघ, हाड़ौती संघ, लोहारू राज्य, वांगड़ संघ। और इसके बारे में आपको बताना है कि भाई इनको बनाने का प्रयास किसके द्वारा और कहाँ के महाराणा द्वारा किया। जैसे राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किस महाराणा के द्वारा किया गया? तो आपका उत्तर होगा मेवाड़ महाराणा। मेवाड़ महाराणा के द्वारा राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया गया। राजपूताना संघ बनाने का प्रयास जयपुर महाराणा के द्वारा किया गया। हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास कोठा महाराव के द्वारा किया गया। और लोहारू राज्य बनाने का प्रयास बीकानेर महाराजा के द्वारा किया गया। और वागड़ संघ बनाने का प्रयास डूंगरपुर महाराजा द्वारा इनको बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है। आगे चलते हैं। 3-4 रचनाएं हैं, वैसे सिंपल रचनाएं हैं, हमेशा आती हैं। पृथ्वीराज रासू, हमीरायण, अमर सार और अमर काव्य वंशावली, इनके लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासू ये है चंद्रबरदाई की रचना। चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासू। और इनको पूरा करने वाला था इनका पुत्र जलहण। ठीक है, इस प्रकार आपको मतलब ये भी कभी कभार पूछ लेके पृथ्वीराज रासू को लिखा था मतलब पूरा किसने किया था? तो चंद्रबरदाई का पुत्र था जलहण के द्वारा पृथ्वीराज रासू को पूरा किया गया था। हमीरायण किसके द्वारा लिखी गई थी? हमीरायण भांडव व्यास के द्वारा लिखी। अमर सार किसके द्वारा? पंडित जीवाधर के द्वारा लिखा गया था। अमर सार पंडित जीवाधर। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट। ये भी चारों क्लियर हो गए। पृथ्वीराज रासू, हमीरायण, अमर सार, अमर काव्य वंशावली। ठीक है, आराम से याद हो सकते हैं और बिल्कुल सिंपल है। और ये 4 संस्थाएं। और अब हम पढ़ते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर। हमें पता है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। और इसके द्वारा एक मासिक पत्रिका चलाई जाती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मधुमती। मासिक पत्रिका है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1950 में उदयपुर में हुई और मधुमती उनकी एक मासिक पत्रिका है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के अंदर। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के अंदर 1983 में इनकी स्थापना हुई थी। और इनकी जागती ज्योत नामक मासिक पत्रिका राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर की है। और लोक कला मंडल कहाँ पर है? लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर है। देवीलाल सांभर के द्वारा स्थापित किया गया 1952। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चंस बिल्कुल आराम से याद रह सकते हैं। आपको वापस देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और याद कर लो मेरे साथ साथ। आगे बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे।
उसमें धमाका करेंगे। आगे चलते हैं। हवा महल। हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हवा महल का निर्माण करवाया गया था ब्रज निधि स्वाई प्रताप सिंह। गंधर्वबाई का संबंध भी ब्रज निधि स्वाई प्रताप सिंह के था। हवा महल का जो वास्तुकार था वो लालचंद था, और ये 5 मंजिला इमारत है। ठीक है, 5 मंजिला इमारत है ये। आगे चलते हैं। प्रबंध कोश किसके द्वारा लिखित है? प्रबंध कोश किसने लिखा था, बताइए। प्रबंध कोश राजशेखर, बिल्कुल कराइए। अब ये जनपद आते हैं कि इनकी राजधानी कहाँ पर थी, आपको बताना है। जो भी जनपद है, जो भी क्षेत्र है, जो क्वेश्चन के अनुसार काम करेंगे। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। विराटनगर पहले जयपुर के अंदर पड़ता था, तो कोटपुतली जिला बन गया, शायद उसके अंदर चला गया विराटनगर। अब सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका नगरी। इसके अंदर महाभारत और महाभाष्य दोनों का उल्लेख मिलता है। यार इसके अंदर क्वेश्चन आया था कि किसके अंदर महाभारत और महाभाष्य का उल्लेख मिलता है, तो मध्यमिका नगरी के अंदर महाभारत और महाभाष्य का उल्लेख मिलता है, जो सीवी जनपद की राजधानी है। मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और नगर है वो टोंक के अंदर है, याद रखना है। अबूर्त प्रदेश सिरोही के अंदर है। ऊपरमाल का क्षेत्र कौन सा है? बिजोलिया और बेसरोडगढ़ के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, बीज जारी भैं ऊपरेगी हुई, ये इस प्रकार यहाँ कैसे भी आप याद रखते हो। ऊपरमाल